इसी गुरु के वंश में आगे चल करके पुत्र हुए दुष्यंत, दुष्यंत के पुत्र भरत, और इसी वंश में राजा हुए आहुक। आहुक महाराज के दो पुत्र पैदा हुए, उग्रसेन और दीपक। उग्रसेन और दीपक। उग्रसेन के 9 पुत्र पैदा हुए। और 5 लड़कियां पैदा हुई। महाराज उग्रसेन के 9 पुत्र और 5 लड़की। और जो उनके छोटे भाई हैं देवक, देवक महाराज के 7 लड़कियां और 8 पुत्र पैदा हुए। असलियत कथा में यही है। अब हमारे बुजुर्ग हैं, हमसे पहले की कथावाचक हैं, उन्होंने बताया कि उग्रसेन के कोई संतान नहीं थी। वो कहते हैं कि उनके कोई संतान नहीं थी। पवन रेखा वन में गई, दुर्मलिक राक्षस ने भोग किया, उसी से कंस पैदा हुआ। अब व्यास गद्दी पर बैठा हूं, भागवत में इतना लिखा हुआ है, कंस जो था वो सबसे बड़ा वाला बेटा था, लेकिन कंस दुराचारी इसलिए हो गया कि उसकी संगति ठीक नहीं थी। संगत से गुण उपजे और संगत से गुण जाए। और एक बात बताएं, ये जो उग्रसेन है ना, ये पुरु वंश की यादवी है। पुरु से जो संतान पैदा हुई है, ये पुरु के ही वंश में आगे कौरव वंश हुआ, फिर इसी में पांचाल वंश हुआ। तो ये भी यदुवंशी है, इन्हें जादौन ठाकुर कहते हैं। और उधर जो महाराज यदु है, यदु की 56 पीढ़ी पर जाकर राजा हुए, जिनका नाम है देवमीड। और देवमीड महाराज की 2 पत्नियां थी। एक पत्नी से एक पुत्र पैदा हुआ सूरसेन, और दूसरी पत्नी से 2 पुत्र पैदा हुए, जन्य और प्रजन्य। तो जन्य प्रजन्य के फिर 9 पुत्र पैदा हुए, जिन्हें नंद बाबा कहते हैं। ये 9 भाई हैं। नंद बाबा कितने भाई हैं? 9। अक्रूर भी उनमें आते हैं। और ये बटेश्वर को छोड़कर गोकुल में रहने लग गए थे। सूरसेन महाराज बटेश्वर के पास में सोनीपुर गांव और वहां के रहने वाले थे। और सूरसेन महाराज की संतान जो हुई है, पहली हुई बेटी, उस बेटी का नाम है प्रथा। और यही प्रथा आगे चलकर कुंती बन गई। कुंती क्यों बनी? क्योंकि महाराज सूरसेन के जो ससुर साहब थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। सूरसेन के जो ससुर जी थे, एक लड़की थी जो सूरसेन को विवाह दी, उसके बाद कोई संतान नहीं थी। तो उन्होंने महाराज सूरसेन की बेटी प्रथा को गोद ले लिया और उसका लालन पालन किया। और उसी लालन पालन से महाराज उस प्रथा को भी कुंती कहने लग गए। और इसी कुंती की शादी पंड के साथ में हुई। कुंती से और पंड से कितनी संतानें हुई सब लोग जानते हैं कथा। अब इधर जो कुंती के जो भाई हैं वसुदेव, इनका विवाह कंस की चचेरी बहन देवकी के साथ में हुआ। और देवकी 7 बहनें हैं, रोहिणी, भद्रा, मद्रा, इला, लोचना, ये सब देवकी की बड़ी बहनें हैं और वसुदेव के लिए ही विवाही गई थी। और सुनो, वसुदेव और देवकी के गर्भ से ही साक्षात नारायण भगवान
हम लोग कृष्ण कहते हैं, वो कन्हैया भी देवकी के उदर से ही जन्म लेकर के आए। और सुखदेव जी तो यहां तक वर्णन करते, परीक्षित जब कन्हैया इस भूतल पर आए, उन्होंने बचपन में बाल लीलाएं की, गोपियों के चीर चुराए, माखन चुराई, थोड़े बड़े हुए तो इंद्र का मानवर्धन किया, कंस का वध किया, द्वारका में रहने लगे। ये 16,108 विवाह किए, 10 लड़का एक एक लड़की पैदा की, महाभारत का युद्ध करवाया, 5 पांडवों को विजय दिलवाई, और उसके बाद कन्हैया गोलोक धाम के लिए प्रस्थान कर गए। अब तक तो परीक्षित जी कथा सुन रहे थे विस्तार से, और जैसे ही कन्हैया की कथा आई तो सुखदेव जी ने कर दी संक्षिप्त, बहुत संक्षिप्त, एक ही श्लोक में पूरी कृष्ण कथा। और कथा कहने के बाद बिल्कुल मौन हो गए। परीक्षित बोले, गुरुजी आगे बताओ ना, तुमने तो कृष्ण कथा बहुत जल्दी समेट दी, थोड़ा विस्तार में बताओ ना। मैंने तो सुना है ये कन्हैया का दुष्ट जो था कंस, वो मामा लगता था, तो ये कन्हैया से देश क्यों करता था? कन्हैया से लड़ाई, कन्हैया से दुश्मनी क्यों करता था? थोड़ी विस्तार में बताओ ना। तो कहते हैं, सुनो,